गुरु मच्छिंद्रनाथ का जन्म और घर त्याग कर चले जाना। श्री गुरु गोरखनाथ का नवनाथों की संप्रदायों में प्रमुख स्थान है। इनके गुरुदेव मच्छिंद्रनाथ का सबसे ऊपर स्थान है। कहते हैं कि सृष्टि रचते समय ब्रह्मा जी सरस्वती नाम की कन्या के मोहिनी स्वरूप को देखकर कामातुर हो गए। होनहार बस कामातुर अवस्था में ब्रह्मा जी का वीर्य निकलकर गिर पड़ा। वह वीर्य छिटकता हुआ अनेकानेक तीर्थ स्थलों पर जा गिरा, जिससे 88,000 ऋषि मुनियों का जन्म हुआ। उसी वीर्य का कुछ अंश समुद्र में भी जा गिरा, जिसे एक बड़ी मछली निगल जाती है, जिसके प्रभाव से मछली गर्भवती हो गई। उसी मछली के गर्भ में भगवान कवि नारायण के जीव का प्रवेश हुआ। उसी समय समुद्र के किनारे गोरा पार्वती के साथ बैठे देवों के देव महादेव ज्ञान चर्चा कर रहे थे, जिसे भगवान कवि नारायण के गर्भवती मछली के उदर में ही सुनकर हुंकार भरते रहे। हुंकार सुनकर भगवान शंकर को शक हुआ और निद्रा मगन पार्वती से पूछा, मेरा उपदेश तुम्हारी समझ में बैठा? गौरा पार्वती के स्थान पर मछली के गर्भ से ही हुंकारें की जगह उत्तर मिलता रहा। आपने अनेक शास्त्रों का रहस्य खोलकर समझाया है, जिसका सारांश ये है, ये सारा ब्रह्मांड शिव ही शिव है, शिव के अलावा और कुछ नहीं है। समुद्र के जल के भीतर से मनुष्य वाणी सुनकर और पार्वती जी को सोता देखकर भगवान महादेव भी हैरान हुए कि इस घनघोर वीरान स्थान में किसी मनुष्य के आने की हिम्मत पड़ ही नहीं सकती, ना ही किसी मनुष्य के यहाँ चरण चिन्ह है। फिर मेरी गूढ़ ज्ञान चर्चा सुनकर कौन मुझे उत्तर दे रहा है? यह सोचकर भगवान शंकर ने योग माया द्वारा जान लिया कि हमारे करीब ही जल में एक मछली पड़ी हुई है जो गर्भवती है। उसके गर्भ में कवि नारायण हैं। शिवजी बोले, कवि नारायण, आपने मछली के गर्भ में मेरी ज्ञान चर्चा के रहस्य को भली प्रकार समझ लिया है। यह जानकर मुझे अति हर्ष हुआ है। कारण अधिकारी पात्र मंत्र तत्व का सदुपयोग ही करता है, राक्षस की तरह दुरुपयोग नहीं करता। आप तत्व ज्ञान के अधिकारी हैं। मैं भली भांति समझता हूं कि इस वक्त आप माता के गर्भ में हैं, इसलिए इतने ही तत्व का सुमरन करिए। जब आपका जन्म हो जाएगा तब आप विद्या अध्ययन के बाद घूमते घामते बद्रिकाश्रम में मेरे पास आना। वहाँ मैं परम सिद्ध भगवान दत्तात्रेय से दीक्षा दिलाकर उनका शिष्य बनाऊंगा। उनके अमर उपदेश सुनकर आप भी अमर हो जाओगे। इतने वचन कहकर शिवजी महाराज गौरा पार्वती को जगाकर अंतर्ध्यान हो गए। बंधुओं, भगवान शंकर ने और गौरा पार्वती के अंतर्ध्यान होने के बाद मछली ने अपने गर्भ के अंडे को समुद्र के किनारे जन्म दिया और समुद्र किनारे ही अंडे को छोड़कर स्वयं जल में चली गई। अंडे को देखकर कुछ बगुले समुद्र किनारे आ पहुंचे। उनमें से एक बगुले ने अंडे पर अपनी चोंच मारी। चोंच का लगना था कि अंडा फूट गया और उसके भीतर से कवि नारायण जोर जोर से रोने लगे। तेजस्वी बालक का रोना सुनकर बगुले डर के मारे उड़ गए, परंतु बालक के हुआ हुआ का शब्द दूर दूर तक पहुंचता जा रहा था। संयोग से कामिक नामक मछेरा मछली पकड़ने के लिए उस तरफ आ पहुंचा। मछेरा निसंतान था। उसके घर कोई संतान नहीं हुई थी। बिना संतान उसे कुछ अच्छा नहीं लगता था। जब उसके कान में बालक के रोने की आवाज़ पड़ी तो तुरंत बालक के नज़दीक जा पहुंचा। मछेरे ने देखा सूर्य के समान तेजस्वी बालक समुद्र के किनारे पड़ा है और उसके पास दूर तक कोई नहीं दिखाई देता है। यह अकेला पड़ा बिलक बिलक कर रो रहा है। उसने उसे प्रभु कृपा समझ तुरंत ही अपनी गोद में उठा प्यार पुचकार कर उसका रोना बंद कराया। उसके बाद भी वो
बहुत देर तक प्यार भरे शब्द कह कहकर उसे दुलारता रहा। जब मछेरा बालक को शांत कर चुका तब आकाशवाणी हुई, हे कामिक, इस तेजस्वी बालक का जन्म मछली के पेट से हुआ है। तेरे धन्य भाग हैं जो बालक का रूप में तेरी गोदी में कवि नारायण हैं। अब तो बालक को अपने घर ले जाकर अपनी निजी संतान के समान लालन पालन कर। आगे चलकर यह बहुत बड़ा योगी संत होगा। इसके साथ ही तेरा नाम भी अमर हो जाएगा। आकाशवाणी सुनकर मछेरे कामिक को बड़ा हर्ष हुआ। उसकी खुशी बयान से बाहर समझनी चाहिए। वह तुरंत ही उस देवता स्वरूप बालक को गोदी में उठा प्यार से पुचकारता ईश्वर को धन्यवाद देता हुआ अपने घर जा पहुंचा। उसने अपनी पत्नी, जिसका नाम सारदत्ता था, उसकी गोदी में उस परम प्रतापी तेजस्वी बालक को सौंप दिया। उसने समुद्र के किनारे मिलने में जो आकाशवाणी हुई थी सब खुशी खुशी बता दी। अपने पति से आकाशवाणी की बात सुनकर वह गदगद स्वर में बोली, मैं इस सुकुमार बालक को अपने कलेजे का टुकड़ा समझकर लालन पालन करूंगी। इतना कहकर सारदत्ता ने उस बालक को अपनी छाती से चिपका स्तनपान कराया, दूध पिलाया। प्रभु प्रताप से उसके सूखे हुए बिना दूध के स्तनों में से दूध की धारा निकलने लगी। इन दोनों पति पत्नी ने मछली के पेट से जन्म लेने के कारण बालक का नाम मच्छिंद्र रखा, जो धीरे धीरे पलकर 5 साल की आयु का हो गया। कामिक और उसकी पत्नी सारदत्ता नित्य ही समुद्र तट पर मछलियां पकड़ने जाते थे। मछलियों का व्यापार ही उनकी जीविका का एकमात्र साधन था। बालक मच्छिंद्र भी अपने माता पिता के साथ साथ समुद्र तट पर जाया करता था। मच्छिंद्र मछली के गर्भ से उत्पन्न हुए थे और भगवान शिव द्वारा गर्भ में ही ज्ञान चर्चा सुनी थी। इसीलिए अपने माता पिता के मछलियों के व्यापार से बालक को घृणा हो गई। जब उसके माता पिता मछलियां पकड़कर समुद्र तट पर रख लेते थे, जाल में डालते, तो मछलियों का तड़पना देखकर उसका जी अत्यंत दुखी हो जाता था। जब उससे मछलियों का तड़पना देखा नहीं जाता तब वह कुछ दूर हटकर मुंह फेर लेता और रेत में खेल अपना समय बिताया करता था। बालक मच्छिंद्र दिन प्रतिदिन चंद्रमा की तरह बढ़ने लगा। उसकी उम्र जैसे जैसे बढ़ती थी वैसे ही उसके चेहरे का तेज बढ़ता था। एक दिन की बात है कि उसकी माता के शरीर में पीड़ा हो रही थी, इसीलिए अकेला ही पिता के साथ समुद्र तट पर चला गया। कामिक ने उसे समुद्र के तट पर टोकरे के पास ही बिठाया और स्वयं पानी में जाकर मछलियों को जाल में फंसाने लगा। उसने काफ़ी मछलियां पकड़ी हुई मछलियों को वह मच्छिंद्रनाथ के पास टोकरी में पलट गया और दूसरी बार जाल लेकर फिर जल के भीतर घुस गया। जब बालक मच्छिंद्र ने मछली को तड़पता देखा तो उसे समझते देर न लगी कि पानी से अलग होने के कारण ही बेचैन है। उसने टोकरे से तुरंत ही मछलियां उठा कर समुद्र में डालनी शुरू कर दी और टोकरा खाली कर दिया। जब कामिक दोबारा मछलियों के जाल को लेकर आया तो उसने टोकरे को खाली पाया। उसने चिंता के साथ मच्छिंद्रनाथ से पूछा, टोकरे की मछलियां कहाँ गईं? मच्छिंद्रनाथ ने बिना झिझक उत्तर दिया, मुझसे जब उनका तड़पना नहीं देखा गया तो मैंने मछलियों को समुद्र के पानी में ही छोड़ दिया। यह सुनकर कामिक बोला, तूने मेरी दिन भर की मेहनत बेकार कर दी। तूने यह भी नहीं सोचा कि अगर हम व्यापार नहीं करेंगे तो खाएंगे कहाँ से? मछलियाँ पकड़कर उन्हें बेचना ही हमारा जीविका का साधन है। आगे से ऐसी गलती मत करना। मैं और मछलियाँ पकड़ने जाता हूँ, तू जब तक इनकी देखभाल करना। अपने बेटे मच्छिंद्रनाथ को समझाकर कामिक फिर से जाल लेकर समुद्र में घुस गया। इधर मच्छिंद्रनाथ ने सोचा, यह मेरा लालची पिता मछलियाँ पकड़ना नहीं छोड़ेगा, क्योंकि मछलियाँ ही इसकी जीविका का साधन है और मुझसे यह करुणा
जनक दृश्य देखा नहीं जाएगा, इसलिए मुझे इसी समय इसका साथ छोड़कर चल देना ही उचित है। ऐसा विचार कर बालक मच्छिंद्रनाथ मछलियों को टोकरे में ही पड़ा छोड़ आहिस्ता आहिस्ता चल पड़ा। कामिक को कुछ पता ही नहीं चला, क्योंकि उसका ध्यान मछलियों में पकड़ने में ही लगा हुआ था। जब वह मछलियां पकड़कर बाहर आया तो मछलियों को टोकरे में पड़ा देख प्रसन्न हुआ, परंतु मच्छिंद्रनाथ को वहां न देखकर सोचा बालक है, यहीं कहीं खेल रहा होगा, और शीघ्रता के कारण वह फिर से जल में घुस गया। आज उसे दिन छिपने तक मछलियां पकड़नी पड़ी थी। जब कामिक दिन छिपने से पहले मछलियां पकड़कर फारिग हुआ और जल से निकलकर तट पर पहुंचा तो अपने बेटे को अब भी नहीं पाया वहां। उसने बालक मच्छिंद्रनाथ को चारों तरफ ढूंढा, परंतु कोई पता न चला। जब रात ज्यादा हो गई तो निराश हो मछलियों का जाल व टोकरा लेकर अपने घर आ पहुंचा। अपने बेटे को खो जाने की कथा अपनी पत्नी को विस्तार पूर्वक बताई। यह सुनकर शारदत्ता उससे काफी कुपित हुई, काफी रोई चिल्लाई। जब कुछ बस न चला तो झटपटा कर रह गई। दोनों प्राणियों को अत्यंत दुख था, परंतु होनी के आगे कुछ चल भी तो नहीं सकता। बोलो जय श्री मच्छिंद्रनाथ बाबा।